बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ रऊफ़ हसन साहब मौजूद हैं। अभी जो सिचुएशन आपके सामने जो लेटेस्ट अपडेट्स और डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसमें मुज़ाकराती अमल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। ये खबर आ चुकी है। तहरीक-ए-इंसाफ की दोबारा सड़कों पर आने का मामला 31 जनवरी की डेडलाइन भी ख़त्म हो रही है। क्या एहतजाजी तहरीक की तरफ मामला जा रहा है? 8 फरवरी को यौम सियाह भी मनाना है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल मामलात हैं वो भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात भी हुई। इंटरनेशनल कमेटी भी तहरीक इंसाफ ने बनाई। दो तरह की कमेटी से, वो रऊफ हसन साहब खुद एक्सप्लेन करेंगे। उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी भी शामिल है, इनका किरदार क्या होगा। इसके साथ साथ हुकूमत का तहरीक इंसाफ को तोड़ने का मंसूबा भी नजर आ रहा है। जिस तरह इनके MNA अगवा किए जा रहे हैं, KP में वो पनाह लेने पर मजबूर है। और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आने के बाद अब ये मामलात किस तरफ जाएंगे, कोई सेफ एग्जिट, किसी को शर्मिंदगी से बचने का मामला, क्या ये रास्ता मिलेगा, ये सारे मामलात बड़े अहम हैं। रऊफ हसन साहब, आपको पता है इन मामलों में बड़ी दस्तरस रखते हैं, इनसे डायरेक्ट बात करते हैं। रऊफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो सर ये बताएं कि अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो मुज़ाकराती अमल तो ख़त्म हो चुका है, तो इस सारे मामले में अब आगे फर्दर क्या है? मुज़ाकराती अमल के बाद तो एहतजाज ही नज़र आ रहा है। थैंक यू सभी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे स्पेस दी। वेरी ग्रेटफुल टू यू। देखिए, मुज़ाकराती अमल तो बिल्कुल हमने तो 4-5 दिन पहले ही अनाउंस कर दिया था जब 7 दिन कंप्लीट हुए थे, तो उस वक़्त तक और भी बहुत कुछ हो चुका हुआ था। मैं थोड़ी-सी डिटेल जो है आपके सामईन को बता जी। देता हूँ। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि हमने कहा था कि उस वक़्त भी एक कंडीशन रखी थी कि खान साहब की एडवाइस लेने के लिए हमारी उनके साथ मुज़ाकराती टीम की मीटिंग कराई जाए, और वो मीटिंग ऐसे माहौल में कराई जाए जहाँ के कैमरे ना लगे हों, जो उनकी हर बात को रिकॉर्ड ना करें। तो जी। हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने हमसे वादा किया था कि जी हम 1 दिन में करा देंगे। वो 1 दिन जो है वो 7 दिन में हो गए और ये मुलाकात नहीं करवा सके। उससे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि एक तो ये वादा खिलाफ़ी थी, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि इनकी अपनी टोटल इर्रेलेवेंस जो है वो साबित हो गई थी कि ये इस काबिल भी नहीं है ये हुकूमत कि ये खान साहब से हमारी मुज़ाकराती टीम की मीटिंग करा सके। उसके बाद दूसरा ये था कि हमने अपनी पहली मीटिंग के बाद ये फैसला किया था कि मुज़ाकराती अमल को बेहतर से बेहतर रखने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हुकूमती वफ़द जो है वो हम PTI के बारे में और हमारी मुज़ाकराती टीम के बारे में या और किसी चीज़ के ऊपर कोई क्रिटिकल कमेंट्स नहीं देगा। लेकिन दूसरे सेशन के बाद इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने इंतहाई तुर्श ज़बान इस्तेमाल की हमारी लीडरशिप के बारे में, हमारे हमारे सारी जो भी था उसके बारे में। तो भी एक दूसरी बड़ी मेजर वादा खिलाफी थी। तीसरा जो प्रॉब्लम हुआ वो ये था कि जो हमारे स्पोक्स पर्सन भी है मुज़ाकराती टीम के, हामिद रज़ा साहब, साहिबजादा जी। हामिद रज़ा साहब, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अपने मदरसे में जी। फैसलाबाद में, और वहाँ जो सिक्योरिटी एजेंसीज पहुंची, पुलिस वगैरह सब लोग वहाँ पहुंचे और उसको डिस्टर्ब किया उन्होंने। नंबर एक, उसको तोड़ने की कोशिश की, खत्म करने की कोशिश की, और उसके बाद फिर साहिबजादा साहब को गिरफ्तार करने की भी कोशिश की। जी, उस पे ये रऊफ तीन साहब, तीन जी, 3 फुटेजेस। बातें इम्पोर्टेंट थी। फिर उसके जी। बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि 7 दिन का टाइम दिया था हमने। ये वर्किंग का जो लफ्ज़ है इन्होंने बाद में ऐड किया। 7 दिन का टाइम था कि जुडिशियल कमीशंस के बारे में फैसला करें और उससे हमको आगाह करें। उसमें भी ये कुलियतन नाकाम हो गए, नहीं इन्होंने किया, जिसकी वजह से मुज़ाकराती अमल जो है वो आप सही कह रहे हैं कि आज वर्चुअली खत्म हो चुका हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, इन्होंने अभी एयाज सादिक साहब ने भी और राना सनाउल्लाह ने, इन्होंने तो कहा जी कोई ऐसा छापा नहीं। इनके पास क्या इन्फॉर्मेशन नहीं है या सफेद झूठ इस तरह टीवी कैमरों में, हालांकि फुटेजेस मौजूद हैं। और फिर इसके साथ राना सनाउल्लाह साहब ने यह भी कहा कि ताकत का इस्तेमाल करेंगे, अगर सड़कों पर आने की बात करेंगे वही करेंगे जो पहले किया। इन दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो राणा साहब की स्टेटमेंट मैंने सुनी है, उन्होंने ये कि मेरे इल्म में ये नहीं है। उन्होंने अपनी कवर जो है वो रखी है कि मेरे इल्म में ये नहीं है, और वो बिल्कुल उसकी फुटेजेस मौजूद हैं, ये सब कुछ हुआ और इंतहाई भौंडे तरीके से हुआ और मुज़ाकरात के ऐन दरमियान में हुआ। तो ये इससे इनकी इंटेंशंस जो हैं वो भी मेरा ख़्याल है सामने आ जाती हैं। दूसरा हिस्सा जो आपने फरमाया है कि हम अगर सड़कों पे आएँगे तो ये वही करेंगे जो पहले इन्होंने किया है, तो वो तो हमें यकीन है। ये और बात है कि ये सब कुछ करने के बाद भी झूठ बोलते हैं और मानते नहीं हैं कि इन्होंने ये सब काम किया है। तो एक्सपोज़ तो ये सारी दुनिया में हो चुके हुए हैं। जी। उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना जो आईनी और कानूनी हक है उसको फ़ोरफ़ीट कर देंगे, वो नहीं एक्सरसाइज़ करेंगे। वो तो अब हमारी पार्टी लीडरशिप के ऊपर है कि वो क्या डिसाइड करती है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। बिल्कुल। रऊफ साहब, आपकी बड़ी दिलेरी और हिम्मत की मैं जितनी तारीफ करूं कम है। आपके ऊपर कातलाना हमला हुआ, वो हिजड़े खैर अभी तक पकड़े नहीं गए, लेकिन उसके बावजूद आप भी फ्रंट पे लड़ते रहे हैं। इसी तरह आपकी पार्टी के लोग भी हैं, जेलों में भी बैठे हुए हैं, खान भी उसी तरह डट के खड़ा हुआ है। अब ये सारी सिचुएशन में उसके बावजूद आप मुज़ाकरात के, जो मैंने एनालिसिस किया था, आप हामी थे। आप चाहते थे कोई ऐसा रास्ता निकले।
लेकिन अब ये बिल्कुल चैप्टर बंद किया जा रहा है, तो अब आपको आगे मूविंग फॉरवर्ड क्या रास्ता नज़र आ रहा है? सभी देखिए, मैं मुज़ाकरात का हामी था, मुज़ाकरात का हामी हूँ और मुज़ाकरात का हामी रहूँगा। उस मेरी पोज़ीशन में बिल्कुल कोई चेंज नहीं आई है। मैं फ़ील करता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे मुज़ाकराती जो एक अमल है, उसी के ज़रिए ही बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है और मसाइल का हल तलाश किया जा सकता है। लेकिन बातचीत के लिए एक कंड्यूसिव माहौल जो है वो क्रिएट करना, ये हुकूमती वफ़्द का, हुकूमती साइड की हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसमें कि ये नाकाम रहे हैं। अब इशू क्या है? क्यों ये नहीं चाहते कि मुज़ाकरात कामयाब हों? इशू इनकी अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल का है। आपको पता हुँ, है कि ये मैं हमेशा कहता हूँ, इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो लड़ाई है, सियासी लड़ाई जो है, ये 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान नहीं है, बल्कि 2 सियासी सोचों के दरमियान है। एक हुँ, सोच है बिल्कुल, जो कि इन लोगों की है, जो कि एक हायरार्किकल सोच है, जो एक फैमिली के अंदर सारी पॉलिटिक्स को रखने की वो सोच है, करप्शन की सोच है, जालसाजी की सोच है। और एक सोच जो है वो पीटीआई की है, खान साहब की है, जिसमें कि वो चाहते हैं कि वो जेन्युइनली तरक्की करे, जो कि इनकी तमाम सोचों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सो ये दो बिल्कुल। सोचें हैं और इनको ये पता है, इनके लिए बिल्कुल क्लियर है। जो खान साहब की पॉपुलैरिटी इस वक्त है कि इलेक्शन जब भी इस मुल्क में हुआ, जो फेयर एंड ट्रांसपेरेंटली हुआ, तो खान साहब सिर्फ तीन मेजॉरिटी नहीं चौथाई लेंगे, सर। सिर्फ टू थर्ड मेजॉरिटी नहीं लेंगे, सिर्फ थ्री फोर्थ मेजॉरिटी नहीं लेंगे, बल्कि वर्चुअली 90% तक वोट जो है उनको पड़ेगा और वो सब तमाम सूबे और सेंटर जो है उसको कंट्रोल करेंगे। और ये इनकी अपनी सियासी सोच की शिकस्त नहीं, बल्कि उसकी 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 खत्म होने का एक जो बिल्कुल। है वो उसके लिए डेथ नेल होगा ये। बिल्कुल सर, ये वाक़ई नज़रिए की लड़ाई। ख़ान तो रूल ऑफ़ लॉ की बात करता है, जमहूरियत की बात करता है, आइन की बालादस्ती की, वो इन्हें कबूल कैसे हो सकती है? वो तो बिल्कुल नज़र आ रहा है। अब जो इंटरनेशनल टीम सर बनी है, दुनिया में हालात भी बदल चुके हैं। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, वो ज़ाहिर है उनके ख़ान साहब ने लंदन प्लान का इनकी सहूलतकार भी कहा गया। अब वो नहीं है। अब एक बहुत बड़ी ड्रामेटिक चेंज आ चुकी है। फिर अभी जो जिस तरह एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर्स आ रहे हैं ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, आपने भी एक इंटरनेशनल टीम बनाई तहरीक-ए-इंसाफ ने, उसके चेयरमैन आप और उसके साथ जो सजाद बरकी साहब थे, वो एक टीम। अभी एक वो विथड्रॉल का नोटिफ़िकेशन भी आ रहा है। अब उसमें जो दूसरी टीम है, वो जुल्फ़ी बुखारी साहब की क़यादत में नज़र आ रही है। ये थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे इन दोनों टीमों के, क्या दोनों कायम है या एक है या दोनों के मकासद क्या हैं? ये देखिए, उन्होंने सिर्फ ये किया कि जो पहली टीम बनी थी उसमें डोमेस्टिक भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और इंटरनेशनल भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। अब जुल्फी बुखारी साहब चूंकि इंटरनेशनल अफेयर्स में एडवाइजर हैं, तो खान साहब ने इस टीम को दो हिस्सों में तकसीम कर दी है। एक टीम उन्होंने मेरी क़यादत में बनाई है, जिसमें कि सलमान अकरम राजा साहब और उमर अयूब साहब मेरे साथ, मैं कन्वीनर हूँ उसका और वो उसके मेंबर होंगे। और दूसरी टीम जो है वो जुल्फी बुखारी साहब की कन्वीनरशिप में बनी है, उसमें तो 3 लोग हैं जो वो शामिल होंगे उसमें। वो इंटरनेशनल अफेयर्स जो है वो बाहर बैठ के जो कर भी रहे हैं वो उसको कंटिन्यू करेंगे। अब उसको कमेटी की शक्ल दे दी गई है और यहाँ काम जो मैं पहले कर रहा था, हम लोग कर रहे थे डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के, वो मैं पहले भी काम कर रहा था और मैं अब इस कमेटी की शक्ल में इसके हेड के तौर के ऊपर मैं वो काम जो जारी रखूंगा। बिल्कुल, ये बड़ा ज़बरदस्त आपकी स्ट्रैटेजी सर। आप तो वैसे भी डिप्लोमैटिक एंड उसमें सर्कल में आपकी काफ़ी पाकिस्तान में और उनकी वाक़ई इंटरनेशनली बड़ी अच्छी है। तो दोनों चीज़ें अगर साथ-साथ चलें पैरेलल तो वाक़ई बड़ी कामयाबी होगी। इसमें अच्छा एक और चीज़ अभी सर ये मोहसिन नकवी साहब अमेरिका में मौजूद हैं। वो वज़ीर दाखिला हैं बेसिकली, वज़ीर ख़ारिजा नहीं है, लेकिन यहाँ तो ख़ैर आबे का हवा उल्टा आपको पता है उल्टी गंगा बह रही है। वो वहाँ पे मुलाकातें कर रहे हैं, कुछ ट्रंप के दोस्तों से भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उनकी तरफ से वो जो वन चाइना ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान की एक स्टैंडर्ड पॉलिसी थी बड़े अरसे से, वो बड़ा अजीब-सा काम किया वो ऐसी ऑर्गनाइज़ेशन में पहुँच के, जहाँ वो टोटली आपको पता है कम्युनिस्ट पार्टी के शी जिनपिंग की हुकूमत के खिलाफ है। तो इस आप तो आपको तो इंटरनेशनल अफेयर्स में बड़ा एक्सपीरियंस है। इन चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक मामला है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का आगे फर्दर आपके साथ? बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, इंसान इन चीज़ों के ऊपर खुश नहीं हो सकता सभी, क्योंकि ये हमारी रियासत को कंसर्न करती हैं। अगर रियासत की कमाईगी होगी, रियासत की कोई के लिए कुछ एम्बैरेसमेंट होगी, तो उससे हम खुश नहीं हो सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं क्या कहूँ इंटीरियर मिनिस्टर साहब को कि ये वहाँ गए हैं, जो विल्सन से मिले हैं और जो विल्सन ने इनसे मिलने के बाद कहा है कि फ्री इमरान खान। इसी तरह से बिल्कुल। 2-3 और लोगों से मिले हैं, उन्होंने भी इससे मुलाकात के फ़ौरन बाद उन्होंने वही मैसेजेस जो हैं, उनको ट्रांसमिट किया है जी कि इमरान खान को रिहा किया जाए। अब ये कम्युनिस्ट पार्टी के सिलसिले में जो इन्होंने जो वहाँ गए हैं, ही इज़ सो ईगर कि वो नज़र आए कि जी लोगों से मिल रहे हैं। तो वो सारा हमारे पास फुटेजेस मौजूद हैं, सारी दुनिया ने वो फुटेजेस देखी हैं, क्योंकि वो जो है वो सीसीपी जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीपीसी, उसके खिलाफ हैं और उसको उसका उसका इक़्तिदार जो है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो हुँ। मेरा ख़्याल है कि इनको चाहिए था कि पहले देख लेते कि ये कहाँ जा रहे हैं, और उससे पहले भी इन्होंने मुल्क के लिए एम्बैरेसमेंट कमाई है, मुल्क के लिए
बदनामी कमाई है बिल्कुल जो सर। तरीके से इन्होंने काम किया। एंड आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस बिकॉज इट डजंट मेक मी हैप्पी, इट हम्म। एक्चुअली इट हर्ट्स मी, इट पेन्स माय हार्ट कि ये मुल्क का हमने क्या इसका क्या बना के हमने रख दिया, किस तरीके से हम इसको इंटरनेशनली जो है वो इसका इसका नीलाम कर रहे हैं, इसकी इज्जत का नीलाम कर रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है। मेरा ख्याल है कि मैं कहता हूँ इन अ पॉजिटिव वे कि जी कोई रीथिंकिंग होनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि शायद किसी स्टेज के ऊपर, किस लेवल के ऊपर वो रीथिंकिंग हो भी रही हो। एंड आई होप कि जल्दी वो अपने किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचे और इस मुल्क के हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ माइल हों। रोज़ साहब, पीटीआई का तो बड़ा स्ट्रॉन्ग सिंपल नैरेटिव है। इमरान खान ने कभी भी आज तक किसी की मदद के लिए बात नहीं की। आप लोगों ने भी कभी किसी फोरम पे ये नहीं कहा कि कोई अमेरिका, बर्तानिया या कोई भी आके हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेरेंस करे। लेकिन इसके बावजूद आपको पता है ये एक हार्श रियलिटी है कि अमेरिका की हमेशा से पाकिस्तान में एक पॉलिसी रही। अब इंसानी हकूक का मामला और जमहूरियत का मामला या आइन का मामला हो, उनकी तरफ से जो फ्री इमरान खान की भी स्टेटमेंट आ रही है, ये सियासी कैदी के तौर पे आ रही है। आपको क्या लगता है कि ये इंटरफेरेंस इस लेवल पे जाएगी कि ये कोई थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व हो या ये खुद बाज़ाब्ता तौर पे मुतालबा है? आपको क्या लगता है? आपकी पर्सनल असेसमेंट क्या है? दो बातें हैं सभी साहब। एक तो ये बात है कि एक सियासी जमात की हैसियत से हमारी कंटेंशन हमेशा ये रही है कि पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स में किसी की कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, और आज भी हम उसी के ऊपर कायम हैं। हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट की बात हुई नहीं है, ना हमने किसी को इनवाइट किया है, ना हमने किसी को कहा है। हाँ, डायस्पोरा है, वो एक्टिव है, वो काम कर रहा है, उनको हम रोक नहीं सकते। सो वो जो कुछ कर रहा है वो बेसिकली उनको भी करने की ज़रूरत इसलिए नहीं थी कि पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स की कंडीशन है वो सारी दुनिया को पता है। इस सिलसिले में बहुत सारी आपको पता है कांग्रेसेस, बहुत सी सेनेट्स जो हैं, बहुत से सेनेटर्स, कांग्रेसमैन जो हैं, इसके अलावा ईयू की पार्लियामेंट जो है, बहुत सी पार्लियामेंट्स और भी है, हाउस ऑफ कॉमन्स देख लीजिए या अमेरिकन कांग्रेस देख लीजिए, अमेरिकन सेनेट देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स बॉडी है उसकी स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, डोमेस्टिक हमारी एचआरसीपी की अभी 3-4 दिन पहले स्टेटमेंट आई है। तो हुँ, हमारी जो ह्यूमन राइट्स की जो सिचुएशन है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इसके लिए हमें दुनिया में जाके कोई मुनादी कराने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी पता है। सो बिल्कुल। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई स्टेप लिया जाता है तो वो हम उसको उसके जो जब ये ऐसी कोई डेवलपमेंट होगी तो उसको हम इवेलुएट करेंगे, हम देखेंगे कि उसके साथ क्या करना है, किस तरीके से डील करना है। लेकिन हमारी तरफ से एज ए पोलिटिकल पार्टी, लेट मी अश्योर यू और अपने सामीन को भी, कि जी हम हुँ, किसी मुल्क को अपने पाकिस्तानी मामलात में, अपने मुल्क के मामलात में दखल देने की कभी तरगीब नहीं देंगे, कभी उनको नहीं कहेंगे कि आप ऐसा काम करें। ये मामलात हमारे हैं, हमने ही हल करना है। एंड आई होप कि जी हमारे जो पावर विल्डर्स हैं, जिनके पास ताकत है, वो समझें कि ये मुल्क जो है एक डिफरेंट किस्म की ट्रीटमेंट चाहता है, इसको हीलिंग टच की ज़रूरत है। ये जो हमने निश्तर पकड़े हुए हैं अपने हाथों में और कुरेद रहे हैं इसके बदन को, और इसमें से खून जो है वो जारी है, ये कब तक ये सस्टेन कर पाएगा ये मुल्क? तो बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि हमें अपनी सोच जो है वो बदलने की ज़रूरत है। दैट्स इंपॉर्टेंट टू नो। बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है सर। ये जो कुछ भी अभी जितनी भी हियरिंग हो रही है, कांग्रेस की हो रही है, ये सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ये तो तहरीक-ए-इंसाफ के लोग भी नहीं हैं। डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, डायस्पोरा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत से अभी जो लोग। तहरीक-ए-इंसाफ को सर तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। अभी आपके एमएनए को शब-ए-मेराज की रात उठा लिया गया। अभी भी केपी में, जहाँ मेरी इत्तलात है, बहुत से लोग पनाह लेकर बैठे हुए हैं कि पंजाब को नो गो एरिया बनाया हुआ है कि वहाँ जाएँ तो वहाँ से उठा लेते हैं। और अभी जब आपका ये एहतजाज का मामला शुरू हुआ, एक दफ़ा फिर क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा। तो ये सारा मामला आपको किस तरफ, ये खुदा न ख़वास्ता, ये तो अवामी लीग 1971 वाला मामला नज़र आ रहा है कि जिस तरह उस वक़्त उनके लिए मशरिकी पाकिस्तान, मगरिबी पाकिस्तान की लाइन थी। सभी आई होप एंड प्रे नॉट। मैं अब ये मुल्क जो है, ये इंशाअल्लाह सर, बिल्कुल, बिल्कुल। जो कुछ हो गया पास्ट में, मेरा ख्याल है कि उससे हमें सिर्फ सबक सीखना चाहिए। एंड आई जी। होप एंड प्रे, हमारे हाथ हमेशा उठे रहते हैं दुआ में कि ये मुल्क जो है आमीन, खुदा इसको आमीन, अपनी हिफाजत में रखे। और आमीन यही सर। पीटीआई की भी यही अप्रोच है इस मुल्क के बारे में। लेकिन सोचें बदलनी होगी, सोचें बिल्कुल, डेफिनेटली बदलनी होगी। जो सोच हम परपेचुएट कर रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि कुछ लोग पनाह लेके बैठे हुए हैं वहाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैदान कारज़ार बना हुआ है इस वक़्त जो पंजाब का खित्ता है, और वहाँ किसी को मतलब अपने घर से निकलने के लिए, आपको पता है जब हमारा ये एहतजाज था तो मोटरवेज़ भी बंद हो गई थी, गली-गली बंद की गई थी पंजाब में, जी, किसी शहरों में, बड़े शहरों में गली-गली भी, वहाँ भी नहीं लोगों को निकलने दिया गया था। तो ये सोच जो है ये कब तक आप रोक के रखेंगे लोगों को? कब तक ये जो सैलाब है लोगों का इसको रोक के रखेंगे? अल्टीमेटली तो होना है। लेकिन मेरे जैसे लोग जो बैठे हुए हैं, जो हम एक सेन वॉइस रखते हैं, एक मॉडरेट वॉइस रखते हैं, हमारी हमेशा से ख्वाहिश ये रही है कि ये सारी
सारा जो मामलात हैं, ये पुरअमन तरीके से एक म्यूचुअल अकोमोडेशन के साथ उन्होंने ये मामलात हल किए जाएँ, उनको 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 आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा कि मैंने पहले कहा है कि ये 2 सियासी सोचों का टकराव है और चूँकि इनको नज़र आ रहा है कि जी इनकी अपनी सियासी मौत वाक़या हो जाएगी, अगर ये मसला हल हो गया, तो इसलिए उसकी राह में ये खुद ही रोड़े अटका रहे हैं, उसी की वजह से अब ये मुज़ाकरात जो हैं, ये भी अब एक एक पॉज़िटिव नोट के ऊपर ख़त्म नहीं हो पाए, बल्कि उससे पहले ही ख़त्म हो गए हैं। बिल्कुल, ये इनकी सारे सियासी बका का मसला है। अच्छा अभी सर 2 छोटे-छोटे क्वेश्चन हैं। एक तो अली मीन गंडापुर साहब के इस्तीफ़े के बारे में बड़ी खबरें फैलाई जा रही हैं कि जी उनसे इस्तीफ़ा लिया जा रहा है और वो ज़ाहिर है वो मेरी तो ये सारी तहकीक और रिसर्च थी कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप भी कन्फर्म कर दें और दूसरा बुशरा बीबी के हवाले से उनके बारे में इल्ज़ामात लगाए जी कि बुशरा बीबी को जो सज़ा मिली उसमें अली मीन गंडापुर साहब का रोल था। ये कुछ सहाफ़ियों ने क्लेम भी किया बाकायदा। ये 2 चीज़ें ज़रा आप काइंडली एक्सप्लेन करके थोड़ा क्लियर देखिए कर दें। सॉरी मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा हूँ शबी आपका प्रोग्राम हमेशा बहुत ही नफ़ीस प्रोग्राम होता है और हमेशा थैंक यू सर। बहुत खुशी होती है इस प्रोग्राम में आके और मेरी कोशिश होती है कि इस किस्म की गुफ्तगू ना ही हो लेकिन क्या किया जाए ये जो टाउट्स बैठे हुए हैं जो कि पार्टी को हमें डिवाइड करना चाहते हैं ये दोनों बातें जो आपने फरमाई हैं इसमें किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है हाँ अली मीन गंडापुर साहब का इस्तीफ़ा आया है not as the chief minister of KP, but as president of PTI KP. वो ठीक इस्तीफा है। आया है और वो चूंकि आपको पता है कि जुनेद साहब को ऑलरेडी जी, जी। केपी के वो तो हो गए पीटीआई हैं। केपी का प्रेसिडेंट बनाया गया है तो 2 बंदे तो प्रेसिडेंट नहीं हो सकते ना तो बिल्कुल। अलीमीन गंडापुर साहब की जगह बना है तो वो ये उनका इस्तीफा आया है मैं इसको कंफर्म करता हूं जो कि खान साहब ने एक्सेप्ट कर लिया है दूसरा बिल्कुल। कि जी नानुखास्ता अली अमीन गंडापुर का कोई हाथ है बिल्कुल नहीं ये इंतहाई लग गुफ्तगू है और इसी किस्म के इल्जामात सिर्फ वो लोग लगाते हैं जो कि एजेंडा के ऊपर काम कर रहे होते हैं जो कि टाउट्स होते हैं और वो बहुत से लोग जो बैठे हुए हैं और मीडिया भी उनको स्पेस देता है सभी ये एक तकलीफ दे अमल है हुँ। मीडिया भी उनको बिठाता है आधा आधा घंटा एक एक घंटा बिठा के उनसे गुफ्तगू करता है उनकी बातें सुनता है और वो जो डिसइंफॉर्मेशन होती है उसको स्प्रेड करता है मीडिया का बिल्कुल। एक रोल जो है वो ये है कि जी मीडिया डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड करने की बजाय डिसइंफॉर्मेशन के रास्ते में एक रुकावट खड़ी करे और वो नहीं हो रहा अनफॉर्चुनेटली अब ये पीका का आ गया है हम पीका के हम जो यहाँ की मीडिया कम्युनिटी है उसके साथ खड़े हैं हमारी कल भी मीटिंग हुई है आज भी मीटिंग हुई है अब तो सुना है कि सहाफ़ी जो है वो सड़कों के ऊपर भी आने लगे हैं लेकिन अब तो वो लॉ बन गया है उन्होंने उसको दे हैव यू नो जी, जी। बुलडोज़्ड इट थ्रू द पार्लियामेंट तो ये अब वो क्या है वो फैज़ साहब ने क्या फरमाया था कि ज़ुबान पे मोहर लगी है तो क्या के रखती है हर एक हल्का है ज़ंजीर में ज़ुबान मैंने तो वाह! भाई ये ज़ुबान नहीं बंद हो सकती ये अब ये आवाज़ निकलती रहेगी इसको आप जो मर्ज़ी कर लें और जितना ज़्यादा दबाएँगे उतनी शिद्दत से आवाज़ निकलेगी जी। कोशिश ये होनी चाहिए कि शिद्दत ना आए हमारी गुफ्तगू में शिद्दत ना आए उसको ख़त्म करें रादर देन कि उसको बढ़ाएं इस बिल्कुल वक्त सही बात। जो रियासत का जो हुकूमत का जो एक एटीट्यूड है वो इस शिद्दत को बढ़ाने का एटीट्यूड है जो कि रियासत के लिए डैमेजिंग हो सकता है वो नहीं रोज़ होना साहब चाहिए सोशल मीडिया ने बड़ी सपोर्ट की तहरीक इंसाफ को उनके नैरेटिव को जब आपकी आवाज़ बंद है हर तरफ, तो इस वक़्त आपकी सोशल मीडिया के बारे में क्या राय है कि इन जनरल जो है खान साहब का ख़ास तौर पर ट्विटर अकाउंट है ये आपको पता है ताकतवर हलकों की ख्वाहिश भी है वो पाकिस्तान में वापस आ जाए, सोशल मीडिया बंद कर दिया जाए, आप लोग खामोश हो जाए बिल्कुल। आपकी क्या राय है? और फिर जो आपकी तनकीद भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे होती है, बहुत सारे आपके रहनुमाओं पर भी, पार्टी पॉलिसी पर भी, बहुत सारी चीज़ों पर। अभी जैसे ये भी बात भी हमने अलीमुन गंडापुर की, बीच में ज़ाहिर है बहुत सारी ऐसी उल्टी-सीधी खबरें भी आती हैं। ओवरऑल इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए इस बात में कोई दो आरा नहीं हो सकती कि सोशल मीडिया जो है वो हमारा सेवियर रहा है उसने हमें मतलब इस एक ऐसे टाइम में जबकि हमारी जुबान बंदी हो चुकी हुई थी हमारे ऊपर हर किस्म की फस्तायत जो है वो वो लागू की जा रही थी हुई थी बल्कि उस वक्त सोशल मीडिया जो है वो हमारे सेवियर के तौर के ऊपर वो सामने आया है अब सोशल मीडिया के ऊपर भी मैं तो जो डायरेक्टली कभी इसको हैंडल नहीं किया तो इसके सिलसिले में जो भी कुछ शायद ज़रूरत हो कि थोड़ी-सी प्रूनिंग हो या स्क्रीनिंग हो, लेकिन वो एक अमल है जो कि सोशल मीडिया के अंदर से ही होगा। लेकिन हम सर ये उसमें आपके कंट्रोल में किसी नहीं है। ये तो भी सोशल मीडिया तहरीक-ए-इंसाफ का तो है नहीं। ये तो आपको पता है एक जेनेरिक प्लेटफ़ॉर्म है। आप तो उसे कंट्रोल नहीं कर सकते मेरे ख़्याल में। आप बल्कि जिन्होंने 40 अरब की फ़ायरवॉल लगाई वो नहीं कर सके तो आप तो मतलब
ये पीटीआई का सोशल मीडिया तो वैसे ये भी नहीं ये है। ये बहुत वसी हो चुका हुआ है बेसिकली, और ये है कि अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई है कि आप लोगों की ज़ुबानबंदी आप कर नहीं सकते हैं। तो कोई ना कोई बिल्कुल। प्लेटफ़ॉर्म जो है वो तलाश कर लेंगे जिससे कि वो सच जो है उसका उसका उसके तकाज़े लेके आगे बढ़ेंगे। तो मेरा ख़्याल है कि जैसा कि मैंने कहा कि सोचों को बदलने की ज़रूरत है। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हुकूमत भी अपनी सोच जो है इस सिलसिले में बदले और लोगों की ज़ुबानें बंद करने की बजाय आज़ादी जो है उनको दे, उनकी आज़ादी सल्ब ना करे बल्कि उनको और आज़ादी दे ताकि खुल के माशरे जो हैं वो बात कर सकें, आपस में गुफ्तगू कर सकें, माशरे को आगे बढ़ाने की बातें कर सकें और अमन और आशती की बातें कर सकें। ये बहुत सर ज़रूरी लास्ट है। क्वेश्चन, रऊफ साहब, फजलुर रहमान साहब से मुलाकात आपकी हुई अभी पीटीआई की, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा भी मिले। ये जो ओपोजिशन आपका अलायंस बन रहा है, आपको लगता है कि इससे अब वो लोग भी आपकी इस तहरीक में जो शुरू होती है और मूविंग फॉरवर्ड आपके साथ चलेंगे? हमारी कोशिश है कि जी इस जो हमारी जो अलायंस है आइन की रेस्टोरेशन के लिए उसको वसी किया जाए और हम सब के साथ राब्ते में हैं और हमारी कोशिश है और हमें उम्मीद भी है कि ये अलायंस जो है ये एक्सपैंड करेगा और बड़ा एक पोटेंट किस्म का अलायंस बनेगा और ये जो आइन की बहाली की तहरीक है इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक स्टे यू। सेफ। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। थैंक यू वेरी सर। काइंड सर। थैंक यू वेरी मच।